हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं क्लास 9 का चैप्टर 2 मैटर अराउंड अ स्फीयर की थ्योरी पहले ही करा चुकी हूं। तो आज हम उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि हमारा चैप्टर और अच्छे से रिवाइज हो सके। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। इनमें से कौन सा ऐसा प्योर सब्सटेंस है, एयर, मिल्क, डिस्टिल्ड वाटर या सॉइल। तो जो डिस्टिल्ड वाटर है वही प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि एयर प्योर सब्सटेंस नहीं है, मिल्क भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, सॉइल भी प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब एयर क्या है, एयर का कंपाउंड है, मिक्सचर है, एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है। तो हमें पता है क्या एयर है, मिक्सचर है, क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन 3, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ। ब्रास किस किस का मिक्सचर होता है। ऑप्शन ए कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टिन, आयरन एंड कार्बन या जिंक एंड टिन। तो हमें पता है ब्रास किसका मिक्सचर होता है, कॉपर एंड जिंक का। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज किस किस का एलॉय होता है, कॉपर एंड जिंक का, कॉपर एंड टिन का, आयरन एंड कार्बन का, फिर एल्यूमिनियम एंड कॉपर का। तो जो ब्रॉन्ज है वो किसका एलॉय होता है, कॉपर एंड टिन का एलॉय होता है ब्रॉन्ज। अब स्टेनलेस स्टील जो है वो मेनली किस किस का एलॉय होता है, आयरन, क्रोमियम एंड निकल का, आयरन एंड कॉपर का, कॉपर एंड जिंक का, एल्यूमिनियम एंड आयरन का। तो स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय होता है, आयरन, क्रोमियम एंड निकल का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, अ होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड। होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, कॉलॉइड या कंपाउंड। तो हमें पता है होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। Solute is the substance that dissolves the solvent, gets dissolved, does not dissolve, evaporates first। हमें पता है सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जो तो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो जो डिजोल्व होता है, क्योंकि वो कम अमाउंट में, जैसे पानी है, पानी क्या है, पूरा ग्लास भरा हुआ है पानी का मैंने, तो उसे बोलेंगे हम सॉल्वेंट। और उसके अंदर मैंने नमक डाला, मतलब कम अमाउंट में डाला, तो वो सॉल्यूट है। तो जो सॉल्यूट है, जो नमक है, वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, तो उसी को सॉल्यूट बोलेंगे। इसलिए सॉल्यूट इज द सब्सटेंस दैट गेट्स डिजोल्व। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। तो ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कॉलॉइड या सस्पेंशन। तो हमें पता है क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, विच सॉल्यूशन इज मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड, 2%, 5%, 10%, 20%। तो हमें पता चल रहा है, डायरेक्ट देखते हैं कि 20% मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कोई सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, ज्यादा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, या कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब कोई भी गिवन टेम्परेचर है उस पर ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता, या फिर बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो ज्यादा सॉल्यूट को किसी भी गिवन टेम्परेचर पर ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्युबिलिटी जनरली इंक्रीज विद टेम्परेचर 4। सॉल्युबिलिटी किसके लिए इंक्रीज होती है, मतलब किस टेम्परेचर किसके लिए इंक्रीज होती है, सॉलिड्स के लिए। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, किसके लिए, सॉलिड्स के लिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 12, विच इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉइल या विनेगर। तो जो सॉइल है, सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो हेट्रोजीनियस है, अच्छे से मिक्स नहीं होता है। क्योंकि शुगर, हम चीनी को हमने पानी में डाला तो अच्छे से डिसॉल्व हो गई, तो होमोजीनियस हो गया। अब सॉल्ट सॉल्यूशन है, पानी के अंदर सॉल्ट डाला तो भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब विनेगर भी हम देखते हैं तो पानी जैसा ही होता है वो भी, लेकिन सॉइल है वो पूरी तरह से मतलब एक साथ मिला हुआ नहीं होता, एक साथ मिक्स नहीं होता, तो उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 13, पार्टिकल साइज इन अ कॉलॉइड इज। कॉलॉइड के अंदर पार्टिकल साइज कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 to 1000 नैनोमीटर, मोर देन 1000 नैनोमीटर या जीरो। तो पार्टिकल साइज क्या होता है कॉलॉइड का, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 14, सस्पेंशन पार्टिकल्स आर। सस्पेंशन के पार्टिकल कैसे होते हैं, इनविजिबल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लार्ज होते हैं कि सेटल हो सके, एटॉमिक साइज होता है। तो वो बहुत ज्यादा इतने काफी होते हैं कि वो इजीली सेटल डाउन हो सके। तो सस्पेंशन पार्टिकल्स का ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, विच शोज टिंडल इफेक्ट, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क या कॉपर सल्फेट। तो इनमें से हमें पता चल रहा है कि जो मिल्क है वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 16, टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू। टिंडल इफेक्ट किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो होता है। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच मिक्सचर सेटल्स ऑन स्टैंडिंग। जब किसी मिक्सचर को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं, कॉलॉइड बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 18, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ऐसा क्या है जिसको फिल्ट्रेशन के थ्रू भी सेपरेट नहीं कर सकते, सैंड एंड वाटर, चॉक एंड वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, मडी वाटर। अब हमने पानी में रेत मिलाया तो उसको हम देख सकते हैं अलग सेपरेट हो जाएगा, अलग से लेयर ही बन जाएगी उसकी। चॉक एंड वाटर, अब पानी के अंदर चॉक को मिक्स किया तो चॉक तो अच्छे से मिक्स होगी नहीं, लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन अगर हम नमक के अंदर पानी के अंदर नमक को डालेंगे तो वो
इजीली डिजोल्व हो जाएगा। तो उसको हम फिल्टर, जब हम उसको छानेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि नमक हम अलग अलग कर रहे हैं, कि नमक के कण दिखाई दे रहे हैं, हमें ये पानी अलग दिखाई दे रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 19, क्रीम फ्रॉम मिल्क इज सेपरेटेड बाय, कि जो मिल्क से क्रीम को निकालते हैं, जो दूध से मलाई निकालते हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं? फिल्ट्रेशन के थ्रू, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन या सब्लिमेशन? तो उसे क्या निकालते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू निकालते हैं। अब बटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कर्ड, जो बटर होता है उसे दही से कैसे निकालते हैं? फिल्ट्रेशन के थ्रू, चर्निंग को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, डिस्टिलेशन के थ्रू या सेडिमेंटेशन के थ्रू? तो ये बटर को भी हम कैसे निकालते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, इसको चर्निंग में बोलते हैं। क्वेश्चन 21, सेपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज डन बाय, अल्कोहल और वाटर को कैसे सेपरेट करते हैं? फिल्ट्रेशन के थ्रू, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, सब्लिमेशन के थ्रू या क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू? तो ये इसके सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 22, सी सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय, जो समुद्र में जो नमक होता है तो कैसे ऑब्टेन करते हैं? इवेपोरेशन के थ्रू, डिस्टिलेशन के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू या क्रोमेटोग्राफी के थ्रू? तो उसके लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? इवेपोरेशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 23, विच मेथड सेपरेट्स कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, नमक से हम उसको कैम्फर को पूर्व कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सब्लिमेशन के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू, डिस्टिलेशन के थ्रू, सेडिमेंटेशन के थ्रू? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सब्लिमेशन के थ्रू, क्योंकि कैम्फर जो है वो तो उड़ जाता है, वो डायरेक्ट क्या है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो फिर हमें क्या है, हमें सॉल्ट अलग से मिल जाएगा, क्योंकि जो कैम्फर है वो कैसा है? सब्लाइम कंपाउंड है। अब क्वेश्चन 24, इंक कंपोनेंट से सेपरेटेड बाय, इंक कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करते हैं? क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, डिस्टिलेशन के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू या इवेपोरेशन के थ्रू? तो इंक कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। अपने स्कूल में भी ये प्रोसेस किया होगा, मतलब जो स्कूल में प्रैक्टिकल करवाते हैं तब भी आपने ये क्रोमेटोग्राफी का यूज किया होगा स्कूल में। 25, पेट्रोलियम इज सेपरेटेड बाय, पेट्रोलियम को कैसे सेपरेट करते हैं? फिल्ट्रेशन के थ्रू, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, सब्लिमेशन के थ्रू या इवेपोरेशन के थ्रू? तो पेट्रोलियम को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। प्योर सब्सटेंसेस इंक्लूड, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर क्या क्या आते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं, ओनली मिक्सचर्स, एलॉयज आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं। तो हमें पता है प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या आते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। अब सोडियम क्या है? सोडियम एक कंपाउंड है, एलिमेंट है, मिक्सचर है या एलॉय है? तो सोडियम क्या है? एक एलिमेंट है, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाटर क्या है? वाटर एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, एलॉय है? तो वाटर क्या है? एक कंपाउंड है, क्योंकि ये H2O होता है। तो कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होता है, सॉरी। विच इज नॉट एन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट नहीं है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं। सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है? सबको पता है कि इसका सिंबल क्या होता है? Na। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है? CO2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH4, NH3, NO2 या N2H। तो NH3 होता है अमोनिया का और NH4 होता है किसका? अमोनियम का। क्वेश्चन 33, विच इज अ कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड इनमें से? आयरन, सल्फर, वाटर या कॉपर? तो पता है वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। क्वेश्चन 34, इन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करते हैं? इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में, फिक्स्ड रेशो में, रैंडमली या इनमें से कोई नहीं? तो जो एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड्स के अंदर वो कैसे कंबाइन होते हैं? एक फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 35, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर, जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड्स की वो कैसी होती है? सेम होती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिससे वो मिलके बने होते हैं, या डिफरेंट होती है उनसे, या ऑलवेज आइडेंटिकल होती है, या फिर नॉन? जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है उससे कॉन्स्टिट्यूएंट्स से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 36, विच इज अ मिक्सचर, इनमें से क्या मिक्सचर है? ब्रास, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या सोडियम क्लोराइड? तो जो ब्रास होता है वो एक मिक्सचर होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इनमें से किसको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के थ्रू? कंपाउंड को, मिक्सचर को, एलिमेंट को या मॉलिक्यूल्स को? तो मिक्सचर ही ऐसी चीज है जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के थ्रू। क्वेश्चन 38, विच कैन नॉट बी ब्रोकन बाय केमिकल मेथड्स, इसमें से क्या है जो केमिकल मेथड के थ्रू हम तोड़ नहीं सकते? कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को, मिक्सचर को या सॉल्यूशन को? तो हम पता है जो एलिमेंट होता है उसको हम केमिकल मेथड के थ्रू तोड़ नहीं सकते, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मिल्क इज अ, मिल्क क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है, कॉलॉइड है, सस्पेंशन है, कंपाउंड है? तो मिल्क क्या है? कॉलॉइड है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 40, स्मोक, स्मोक क्या है? सॉल्यूशन है, कॉलॉइड है, कंपाउंड है, एलिमेंट है? तो स्मोक क्या होता है? कॉलॉइड होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 41, फॉग, फॉग क्या है? फॉग सस्पेंशन है, कॉलॉइड है, सॉल्यूशन है, कंपाउंड है? फॉग क्या होती है? कॉलॉइड होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ब्लड इज बेस्ट क्लासिफाइड एज, ब्लड को कैसे क्लासिफाई? ब्लड क्या है? ब्लड एक सॉल्यूशन है,
कॉलोइड है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, तो ब्लड भी क्या होता है, कॉलोइड होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इनमें से क्या है जो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है, मिल्क, फॉग, सॉल्ट सॉल्यूशन है, स्मोक। तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऐसा है जो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता, क्योंकि मिल्क भी टिंडल इफेक्ट शो करता है, फॉग भी टिंडल इफेक्ट शो करता है, स्मोक भी टिंडल इफेक्ट को शो करता है, लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एलॉय इज, एलॉय क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है, तो एलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 45, विच इज नॉट एन एलॉय, इनमें से क्या है जो एलॉय नहीं है। ऑप्शन ए इज ब्रास, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील या वाटर, वाटर एक एलॉय नहीं होता, तो वाटर कंपाउंड होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच इज ए नॉन मेटल, इनमें से क्या है जो नॉन मेटल है, आयरन, कॉपर, सल्फर, एल्यूमिनियम। तो हमें पता है आयरन भी मेटल होता है, कॉपर भी मेटल होता है, एल्यूमिनियम भी मेटल होता है, लेकिन जो सल्फर होता है वो नॉन मेटल होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच इज ए मेटलॉइड, इनमें से क्या मेटलॉइड है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कॉपर या आयरन। जहाँ पता है जो सिलिकॉन है मेटलॉइड होते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 48, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू, एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, 2 ग्रुप्स में, 3 ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में, 5 ग्रुप्स में। तो एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, किस किस में, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 49, विच सेपरेशन मेथड डिपेंड्स ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, कौन सा सेपरेशन मेथड ऐसा है जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन। तो डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस है जो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 50, विच मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स को प्योरीफाई करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, विनोइंग या सीविंग। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज की जाती है क्रिस्टल्स को प्योरीफाई करने के लिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सुगर सॉल्यूशन इज, सुगर सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन है, सॉल्यूशन है, कॉलॉइड है, कंपाउंड है। तो सुगर सॉल्यूशन क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, क्यों, क्योंकि हम पानी में अगर चीनी को मिक्स करेंगे तो हम मिक्स करने के बाद हम ये नहीं है कि हम शुगर को अलग देख सकते हैं और वाटर को अलग देख सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाता है, तो शुगर क्या है, एक सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन 52, मडी वाटर इज, मडी वाटर सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है, कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है। तो मडी वाटर सस्पेंशन होता है, क्योंकि मिट्टी है, मतलब मिट्टी है, मिट्टी या कीचड़ वाला पानी है, आप उसको पानी और कीचड़ को ऐसे मिक्स नहीं कर सकते हैं, जो मिट्टी वाला पानी होता है, मटमैला पानी इसको बोलते हैं, उसको मिक्स नहीं कर सकते, मिट्टी अलग रहेगी पानी अलग रहेगा, दोनों अलग अलग अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग लेयर्स बना लेते हैं, तो मडी वाटर क्या है, सस्पेंशन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 53, विच हैज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सब छोटे पार्टिकल किसके होते हैं, सॉल्यूशन में, कॉलॉइड में, सस्पेंशन में या सब में सेम होते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, और इतने मिक्स हो जाते हैं वो कि हम उनको अलग अलग डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते कि ये शुगर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं हमें या फिर वाटर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। क्वेश्चन 54, विच हैज द लार्जेस्ट पार्टिकल, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्टिकल किस में होता है, सॉल्यूशन में, कॉलॉइड में, सस्पेंशन में, कंपाउंड में। तो सबसे बड़े पार्टिकल किसके अंदर होते हैं, सस्पेंशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 55, सॉलिड पार्टिकल इन ट्रू सॉल्यूशन, कोई ट्रू सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं, सेटल डाउन, नीचे बैठ जाते हैं, पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं, विजिबल होते हैं, बस लाइट स्कैटर करते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन जो होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के अंदर वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 56, विच इज यूज टू सेपरेट डाइस, डाइस को सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन या सेडिमेंटेशन। तो डाइस को सेपरेट करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 57, विच इज अ फिजिकल चेंज, ऑप्शन ए डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, बर्निंग पेपर, रस्टिंग आयरन या डाइजेशन। तो हमें पता है बर्निंग पेपर, रस्टिंग आयरन, डाइजेशन सारे केमिकल चेंज है, लेकिन जो डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर ये एक फिजिकल चेंज है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 58, विच इज अ केमिकल चेंज, मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन या क्रशिंग चॉक। तो हमें पता है कि इनमें सिर्फ रस्टिंग ऑफ आयरन ही ऐसा होता है जिसमें केमिकल चेंज होता है, क्योंकि जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका सारा ही टेक्सचर चेंज हो जाता है, वो दिखने में भी चेंज हो जाती है, इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 59, विच मेथड इज यूज टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, ऐसा कौन सा मेथड है, मतलब कौन सा मेथड से हम यूज प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन या क्रोमेटोग्राफी। तो कौन सा मेथड होता है यूज उसके लिए, क्रिस्टलाइजेशन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, विच मेथड सेपरेट्स बटर फ्रॉम कर्ड, कौन सा मेथड है जिससे हम दही से बटर को अलग कर सकते हैं, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन या फिल्ट्रेशन। तो कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन।
विच प्रोसेस सेपरेट्स क्रीम फ्रॉम मिल्क, कौन सा प्रोसेस हम जो दूध से क्रीम को अलग करते हैं, सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन। तो कौन सा प्रोसेस यूज होता है इसमें, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्वेश्चन 62, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेस्ड होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है किस पे बेस्ड होता है, डेंसिटी पे, कलर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, सॉल्युबिलिटी पे। तो वो किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 63, पेट्रोल एंड डीजल आर सेपरेटेड बाय, पेट्रोल और डीजल को कैसे सेपरेट करते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू या फिर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। तो पेट्रोल और डीजल को सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। क्वेश्चन 64, विच सब्सटेंस सब्लाइम, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है सब्लिमेशन शो करता है, ऑप्शन ए सैंड, सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड या चॉक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन शो करता है, उसके अलावा कैम्फर भी शो करता है। क्वेश्चन 65, स्टील इज मेनली एन एलॉय ऑफ, स्टील किसका एलॉय होता है, मेनली आयरन एंड कार्बन का, कॉपर एंड जिंक का, कॉपर एंड टिन का, एल्यूमिनियम एंड कॉपर का। तो स्टील किसका एलॉय होता है, मेनली आयरन एंड कार्बन का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन, एलिमेंट्स जो कंबाइन करते हैं केमिकली वो किसके अंदर कंबाइन करते हैं, मिक्सचर के अंदर, कंपाउंड के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, सस्पेंशन के अंदर। तो वो किसके अंदर कंबाइन करते हैं केमिकली, कंपाउंड के अंदर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 67, विच प्रॉपर्टीज रिटेन इन मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी ऐसे रिटेन रहती है, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स, न्यू प्रॉपर्टीज ओनली, नो प्रॉपर्टीज है केमिकल फॉर्मूला। तो क्या है इसका, जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है कंपोनेंट्स की वो उसके अंदर मिक्सचर के अंदर रिटेन रहती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 68, कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स में क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, कोई कंपोजिशन नहीं होती, रैंडम कंपोजिशन होती है। तो कंपाउंड्स के अंदर क्या होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 69, विच मिक्सचर हैज पार्टिकल्स विजिबल टू द नेक्ड आई, ऐसा कौन मतलब मिक्सचर क्या है जो ऐसे जिसमें पार्टिकल्स होते हैं हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, कोलॉइड के अंदर, सस्पेंशन में या एलॉय में। तो किसमें हम सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 70, द डिस्पर्स्ड फेज इन मिल्क इज मेनली, जब मिल्क के डिस्पर्स्ड फेज होता है वो क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल्स, सॉल्ट, शुगर या ऑक्सीजन। तो क्या होता है उसमें, फैट ग्लोब्यूल्स होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 71, स्मोक इज अ कॉलॉइड, स्मोक किसका कॉलॉइड होता है, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड या सॉलिड इन सॉलिड। तो क्या है इसमें, सॉलिड इन गैस, जो स्मोक है वो किसका कॉलॉइड होता है, सॉलिड इन गैस का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब फॉग किसका कॉलॉइड होता है, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड या लिक्विड इन लिक्विड। तो फॉग किसका कॉलॉइड होता है, लिक्विड इन गैस का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 73, द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच प्रोसेस रिमूव्स इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज फ्रॉम वाटर, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो वाटर के अंदर से इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को रिमूव करती है, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन या क्रोमेटोग्राफी। तो कौन सी प्रोसेस यूज होती है, फिल्ट्रेशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, विच प्रोसेस गिव्स प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्ट वाटर, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो सॉल्ट वाटर से हमें प्योर वाटर को देती है, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन या सीविंग। तो कौन सी प्रोसेस है वो, डिस्टिलेशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द टिंडल इफेक्ट इज शोन बिकॉज पार्टिकल, टिंडल इफेक्ट क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट स्कैटर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं ओनली। टिंडल इफेक्ट हमें तब दिखाई देता है क्योंकि जब पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 77, विच मिक्सचर इज ट्रांसपेरेंट, सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन, मडी वाटर या स्मोक। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, वो जो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आया हो और मैंने इसकी थ्योरी करा रखी है तो पहले आप इसकी थ्योरी अच्छे से कीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।